दोस्तों, अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं इस चैनल के, तो आपको मैंने सबसे पहले बता दिया था कि दिग्विजय को, इन लोगों की ऐसी औकात नहीं है, इनमें इतना दम नहीं है कि जो दिग्विजय को ये जनता की वोटिंग के तहत निकाल पाएँ। इनको साजिशें करनी पड़ेंगी, टेबल पे बैठ के ये लोग प्लानिंग करेंगे। मेकर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या प्लानिंग करी, पहले रैंक निकलवाया कि चलो रैंक के तहत उसे फंसाते हैं। रैंक में क्या हुआ, वो लास्ट में आया, लास्ट टॉप मतलब बॉटम 5 में। उसके बाद देखा जा रहा है कि जब 11वें नंबर पे वो खड़ा है, फिर उसमें से चूज़ किया घर वालों ने। लेकिन अभी भी ये मुझे समझ से परे हैं बातें कि ज़्यादातर उसके खिलाफ वोटिंग कैसे हो गई, घर के अंदर भी उसके खिलाफ वोटिंग कैसे हो गई। ये समझने वाली बात ऐसे है दोस्तों कि सबसे पहले उसने अपना गेम पहले ही ख़राब करके रखा। आते ही क्या कह रहा है कि मुझे दोस्ती से कोई लेना देना नहीं। जो दोस्ती उसके पास, मतलब जो उसके लिए अच्छा फील करता भी था, कोई उससे सामने से दोस्ती करना भी चाहता था, तो उसको वो दूर, कि नहीं मुझे दोस्ती नहीं करनी है, सिर्फ मुझे ट्रॉफ़ी लेके जाना है, मैं यहाँ आया हूँ ट्रॉफ़ी लेने के लिए, दूर रह, मेरे को कोई किसी की दोस्ती की लोड़ नहीं है। बिग बॉस भी देख ही रहे हैं इस चीज़ को कि यार ये क्या है मैटर इसका। इसने गेम में अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, इसने कोई कंटेंट अभी तक दिया नहीं है। और ये ट्रॉफ़ी ट्रॉफ़ी किसी, मतलब हम विविन के मुंह से नहीं सुन रहे हैं, हम अविनाश के मुंह से ट्रॉफ़ी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये कल का लौंडा, इसके पास अपना कुछ भी कंटेंट नहीं है और ये ट्रॉफ़ी ट्रॉफ़ी कर रहा है। ऐसे कैसे भाई, हम भी तो इधर बैठे हैं। तो ये जो बोला इसने शुरू में आके कि मुझे कोई भी फ्रेंड की लोड नहीं है, तो देखो ना यहाँ पे किसकी ज़रूरत थी, यहाँ वोटिंग में किसकी ज़रूरत थी। अगर इस वक्त इसके पास दो तीन चार लोग इसके फ्रेंड होते और दो चार लोगों से ये अपना बिहेवियर ठीक ठाक रखता और दो तीन लोगों को ये टारगेट करता, जैसा कि टारगेट तो चलो ये करता ही है, तीन लोगों को इसने टारगेट किया था, तो तीन चार लोग तो कम से कम ऐसे होने चाहिए थे जिनके साथ ना इसका उठना होता ना बैठना, सिर्फ हाय हेलो भी अगर रखता उनसे, तब भी उनका एक दो वोट तो आ ही जाते इसके पक्ष में। और तीन चार लोग जो, जिसको ये दोस्त बनाता, एकदम हार्ड कोर वाले जो इसके खिलाफ जा ही नहीं सकते, उनको दोस्त बना लेता, कितनी अच्छी प्लानिंग होती। लेकिन ये कह रहा है नहीं मैं रिश्तेदारी नहीं करने आया, मैं यहाँ दोस्ती नहीं करने आया हूँ। ले, बाहर आ जा फिर तू। सबसे पहले वो इस बात पे जोर देते नज़र आते हैं बिग बॉस कि मेरे लिए जो रिश्ते हैं, दोस्तियां हैं, बड़ी मायने रखती हैं। और वो इस चीज़ को लेकर टाइम टू टाइम क्लियरिटी मांगते रहते हैं घर वालों से कि तुम्हारी प्रायोरिटी कौन है, तुम्हारा रिश्ता किसके साथ है। वो स्पेशल फील कराने के लिए, दोस्ती और बॉन्ड मजबूत कराने के लिए सेट लगवाते हैं। देखा ना, वो कैफ़े खुलवा दिया था, गाने चलवा दिए थे, वो डेटिंग टाइप का जैसे लग रहा था कि किसी हम डेटिंग शो में आ गए, ऐसा वो शुरू करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका जिसके साथ जो रिश्ता है पहले तो वो क्लियर हो, दूसरा जो जिसके साथ बना हुआ है रिश्ता वो और मजबूत हो। तो वहीं से तो क्लियरिटी मिली। आप अविनाश और ईशा को देख लो, वहाँ से उनका रिश्ता और भी ज़्यादा निखर के आया। और ये भाई साहब गए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहता, मैं धोखे खा चुका हूँ, मेरी उम्र है 24 साल, लेकिन मुझे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो चुका है। इतनी बड़ी बड़ी बातें। चलो इनको भी हम मान लेते इसकी बातें, चलो कि हाँ भाई दोस्ती में दगेबाजी होती है, चलो इस लड़के को धोखा मिला, कोई नहीं। तो चलो तू दोस्ती नहीं करना चाहता, रिश्तेदारी नहीं करना चाहता, कोई तेरे से रिश्तेदारी या दोस्ती करने के लिए मरा भी नहीं जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि तेरा गेम भी तो हो फिर कुछ, मतलब चल तेरी दोस्ती नहीं रिश्तेदारी नहीं, इट्स ओके, तेरा गेम बता दे, मुद्दे बता दे, कंटेंट बता दे, तेरा है क्या। कौन सा तूने पहाड़ तोड़ा है घर के अंदर, कौन सा तूने बम फोड़ा है जिससे कि बिग बॉस मेकर्स तुझसे इम्प्रेस दिखाई दें। भाई वो तो उस बंदे को अंदर रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े रोक लेंगे, जिसका उन्हें पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए, जिससे वो। शुक्ला था एक टाइम पे, उसके साथ सिर्फ शहनाज खड़ी थी, पूरा घर अगेंस्ट था। तो अगर वो निकलवाना चाहते शुक्ला को, बीच में ही इविक्शन करवाना चाहते, तो नहीं करवा लेते, क्योंकि वो कंटेंट दे रहा था। वो भी कह रहा था ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14, के 14 आ जाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये डायलॉग बोला था ना उसने। और वो भी दुश्मनी मोल ली थी ना, वो वहाँ पे किसी से रिश्तेदारी नहीं कर रहा था, तुम्हारी तरह ही बोल रहा था शुक्ला। लेकिन उसमें और तुम में फ़र्क क्या है, वो कंटेंट दे रहा था, लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे, कंटेंट की भरमार था वो, एंटरटेनमेंट का डोज था वो।
और तुम सोफे पे बैठे बैठे जजमेंट पास कर रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो। तुम्हारी हर दूसरी लाइन यही होती है कि मुझे तो भाई दोस्ती में कोई विश्वास नहीं, मुझे रिश्तेदारी में कोई विश्वास नहीं। श्रुतिका तुम्हारी दोस्त बनी, उससे तुम बना नहीं पाए, जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ, तू अलग मैं अलग। फिर चाहत लास्ट में थी। चाहत क्योंकि तुम्हारे आड़े नहीं आ रही थी, तो चाहत के साथ तुमने उठना बैठना शुरू किया। तुम्हारे शिल्पा के साथ भी कोई रिश्ते नहीं थे, शिल्पा की कमियां भी निकाल निकाल के तू रख देता था। करण का भी तेरा कुछ इतना तगड़ा गेम नहीं था। करण से मतलब तेरा था कि बोल देता था कि हाँ दोस्त है, मेरी थिंकिंग मैच करती है, लेकिन वो बॉन्ड हमें जो होता है वो दिखा नहीं। हालांकि मैं इतना भी जानता हूँ कि करण खुद इसके तरफ प्रभावित नहीं था, वो भी इससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। तो ये किसी को क्या दोस्त बनाएगा, खुद घर वाले इसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस नहीं थे। भाई एक एलविश यादव था, वो उसका अगर कोई दोस्त घर के अंदर नहीं भी बनता, तब भी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो अकेले दम पे पूरा शो लेके गया, देखा होगा आपने। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी भी थी कि सभी लोग अट्रैक्ट हो रहे थे उससे। अपने ग्रुप का तो वो था ही था, लेकिन जो सामने वाला ग्रुप था वो भी अट्रैक्ट हो रहा था, और एल्विस से बात करने के लिए तरसते थे लोग जब वो घर के अंदर एंट्री मारा है। तो वैसे देखो, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तुम सिर्फ ये ही बोलते रहोगे भाई ट्रॉफी चाहिए, मैं यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं करने आया, तो ये बातें तुम्हारे फैंस को अच्छी थोड़ी ना लगेंगी कि ये क्या है यार, ये कोने में बैठने वाला इंसान है। फिर ये तो, जब तुम किसी से दोस्ती नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो बातचीत है वो टास्क के दौरान ही दिखेगी, और टास्क में क्या होता है, बातचीत तो होती नहीं है, लड़ाई दंगे ही होते हैं। तो तुम्हारा एक ही फेस देखने को मिलेगा तुम्हारे फैंस को, क्या, लड़ाई झगड़े वाला, और जो कि देखा भी है। दोस्ती इसलिए करनी पड़ती है कि तुम्हारा वो वाला साइड, फन लविंग वाला, कॉमेडी वाला, सेंस ऑफ ह्यूमर वाला, केयर कितना कर लेते हो, प्यार कितना जता सकते हो, ये वाला साइड दोस्ती वाले फ्रेंड में ही देखने को मिलती है। किसी से दोस्ती करोगे, ये बातें उसके साथ करोगे, तब जाके वो बातें तुम्हारे फैंस तक पहुंचेंगी। लेकिन तुमने वो वाला जो रास्ता है वो कट ही कर दिया, जिससे कि तुम कनेक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस के साथ भी। हालांकि ऑडियंस तो तुम्हारे लिए अब भी लॉयल थी, कि इतना था दमखम दिग्विजय की ऑडियंस में कि दिग्विजय आराम से टॉप 5 कर रहा था, आराम से टॉप 5 करता। लेकिन क्योंकि लेके नहीं जाना है, सिंपल है, सिंपल है कि लेके नहीं जाना था, तो उन्होंने ये काम कर दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है काम, इससे पहले UK07 राइडर, उसके बाद लव कटारिया, और उसके बाद ये दिग्विजय। लेकिन आई होप, चलो दिग्विजय को तो सब लोग पचा लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड आया था, गेम भी कुछ नहीं था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रजत दलाल पे मेरी निगाहें हैं दोस्तों। रजत दलाल के साथ ऐसा अनफेयर नहीं होना चाहिए। ये रैंकिंग के नाम पे, ये घर वालों की वोटिंग के नाम पे, रजत दलाल बहुत खेला है, अंदर गेम दिखाया है उसने, परेशान किया है घर वालों को, खुद भी हुआ है, लेकिन बोर नहीं किया है। फालतू की बातें ये नहीं की हैं कि मैं दोस्ती नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। खड़ा रहा है किसी के साथ तो वो खड़ा रहा है। सारा से उसे क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट कि वो और परेशानी करती है इसको। अब जाके जो दूसरा रिलेशन है रजत का ईसा के साथ, वो थोड़ा सा लॉयल्टी की तरफ है। शुरू में कितनी प्रॉब्लम आई थी उस रिश्ते में भी, कि इन लोगों को तोड़ो, ईसा को बाहर भेजो, पोल खुल गई थी, बिग बॉस थोड़े से खिलाफ भी थे। लेकिन अब लग रहा है कि बिग बॉस रजत को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उसने कंट्रोल किया है अपने, जो वो पोकिंग वाला सीन है, लड़ाई दंगे वाला सीन है, उस पर कंट्रोल किया है। तो इसकी वजह से देखिए ईसा भी अट्रैक्ट हो रही है कि हाँ भाई, वो वाला फेस जो था धोखे धक्के वाला, वो पीछे छूट चुका। अब हम दोनों, मतलब अगर तुम मेरे सामने हो और मेरे पास ऑप्शन है तुम्हें बचाने का, तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ भी मेरे लिए होना चाहिए। तो रिश्तों का भाई फ़ायदा तो होता है यार, नुकसान क्या होता है रिश्तों का, या दोस्ती का नुकसान क्या होता है। हाँ ये होता है कभी कभी कि तुम धर्म संकट में फंस सकते हो, कि एक तरफ तुम उसके पास हो, एक को बचाना है प्यार और एक है दोस्ती। तो दोस्ती या प्यार, ये वाली सिचुएशन कभी कभी खड़ी कर देते हैं
बिग बॉस। या कभी कभी उस सिचुएशन पे भी डाल देते हैं कि दो तुम्हारे दोस्त हैं, जिगरी हैं, और दो में से तुम्हें एक को ही बचा पाओगे, तुम एक को नहीं बचा पाओगे। तो उस जगह पे तुम्हें थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ सकती है। लेकिन ये किसी भी सिचुएशन में फिट ही नहीं हो रहा था आदमी। ना ही कोई ऐसा कंटेंट था इसके पास, ना ही कोई कॉमेडी थी इसके पास, ना ही सेंस ऑफ ह्यूमर था इसके पास, ना ही ये जोक क्रैक करता था। पता नहीं क्या करता था। आई मीन ठीक ही है। बस डिसपॉइंटमेंट इस बात की है कि इसे रैंकिंग के तहत निकाला गया। रैंक अगर मैं बात करूं ऑडियंस की रैंक की, तो इसको नंबर 2, 3, 4 पे लेके जाएंगे। और घर वालों की रैंकिंग के कोई मायने नहीं रहते। वो अपने हिसाब से रैंक करते हैं। उन्हें क्या मतलब कि बाहर कितनी पॉपुलर है, ये कौन है ये शख्स, इसके कितने फॉलोअर हैं। तो इसने दोस्ती ना करके अपना नुकसान तो किया है। अभी बात करें कि जब एविक्शन हुआ है इसका, तब आपने देखा होगा कितने ही लोग रोने लगे हैं। रोने लगे हैं दोस्तों। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये घड़ियाली घड़ियाली आंसू जो बहाए हैं इन लोगों ने। चाहत, चलो रोना बनता था चाहत का। चुम का रोना नहीं बनता था। शिल्पा का रोना नहीं बनता था। ईसा का भी रोना नहीं बनता था। ये जो 3-4 लोग रोए हैं, श्रुतिका का भी रोना नहीं बनता था। क्योंकि वो भी मूव ऑन कर चुकी थी, बुरा भला इसको कह चुकी थी, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी चुम है। क्योंकि दोस्तों इन लोगों को पता है कि इसके इतने फॉलोअर हैं, और कई संकेत ऐसे मिल चुके थे कि वोटिंग में ये कहाँ पे चल रहा था, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। एक बार जिक्र किया था इस बात का। तो लोगों के जहन में था अंदर के भाई इसके फ़ैन हैं, इसके फॉलोअर हैं, तो अगर उनसे हम प्यार ना ले पाएँ तो कम से कम नफ़रत भी ना लें। ऐसा ना हो कि वो हमारे अगेंस्ट वहाँ पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दें बाहर। तो अच्छा है कि इसी वक्त इसके लिए 2 आंसू बहा लिए जाएँ। इसके लिए कुछ हम सिंपैथी दिखाएँगे, इसके बुरा फ़ील करेंगे इसके जाने से, तो इसके जो फैन्स हैं वो थोड़े से हम पे दया दिखा देंगे, और हमारे खिलाफ कुछ भी अंट-शंट नहीं करेंगे घर के बाहर। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे लग रही है। बाकी दिग्विजय का दोस्तों एविक्शन हो चुका है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, जितने भी फैंस हैं उनका एक ही रिएक्शन आ रहा है। बिग बॉस फैंस, मैं सिर्फ दिग्विजय फैंस की बात नहीं कर रहा, बिग बॉस के जितने भी फैंस हैं, एक रिएक्शन कॉमन है कि वैसे तो मैं दिग्विजय का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये जो एविक्शन हुआ है वोटिंग के तहत, घर वालों की वोटिंग के तहत, ये जायज़ नहीं है। ये होना नहीं चाहिए था। ये किसी के साथ ना हो भाई। हम इसे लल्लू लाल जो है अंदर, करणवीर मेहरा, इसको हम कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसको कितना बुरा भला बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि इसका एविक्शन कुछ इस तरीके से हो। हालांकि इसके तो बिल्कुल चांस ऐसे नहीं है, इसको तो लेके जाएंगे ही आगे। लेकिन एक मैं बात कह रहा हूँ कि मैं तो करणवीर को भी नहीं चाहता कि वो इस तरह से निकाला जाए। ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देना चाहिए। सिंपल है, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे घर में भीड़ मुझे ज़्यादा लग रही है लोगों की, तो बाहर जो ऑडियंस बैठी है उनका कुछ मांगो, राय मांगो, उनके हाथ में दे दो थोड़ा सा। ऐसे नहीं होता ना कि रियलिटी शो के नाम पे ये कर देते हो तुम। चलो यहाँ अभी तो दिग्विजय है जिसको निशाना बनाया, दिग्विजय को लोग पचा भी लेंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ। दिग्विजय की जगह अगर तुमने अविनाश को टारगेट बनाया होता, तो विवियन को टारगेट बनाया होता, तो इस वक्त जो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे होता, और पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा होता और किसे किसे गाली दे रहा होता। आई डोंट नो। लेकिन चलिए, दिग्विजय के साथ जो भी हुआ वो मैं पचा चुका हूँ। कोई बात नहीं, आ जा दिग्विजय, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे बिना जी लूँगा मैं। तो यह है दोस्तों इस प्रोमो की पूरी कहानी। एक जो मुझे नया ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे देख के दोस्तों, रजत एंड ईसा का जो बॉन्ड गेन हुआ है फिर से, इन लोगों में जो ट्रस्ट पैदा हुआ है, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ ना, बिग बॉस का और हमारा नज़रिया लगभग लगभग सेम है। रिश्ते देखने में बड़ा मज़ा आता है, दोस्तियाँ अगर प्योर बॉन्ड है तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। दोस्ती का कोई फ़ायदा उठाए एक ही तरफ से, जैसे कि फ़ायदा उठाया जा रहा है चुम का, फ़ायदा उठा रहा है करण, ये मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।